सड़क के किनारे छोटी सी झुग्गी के बाहर छुटकी खेल रही थी। शाम होने को आई थी। वह अपने पापा का इंतज़ार कर रही थी। छुटकी की माँ 2 साल पहले बीमारी में चल बसी। उस समय छुटकी 6 साल की थी। तब से पापा थोड़ा बहुत कमाते थे, उससे ज़्यादा शराब में उड़ा देते थे। सुबह देर से उठते थे, फिर रेहड़ी पर थोड़े से फल लेकर गली गली बेचने निकल जाते थे। आज बहुत देर हो चली थी। छुटकी को खाना भी बनाना था। वह अंदर गई, मिट्टी के तेल से जलने वाले लैंप को साफ किया, उसका शीशा निकालकर साफ किया, फिर उसमें मिट्टी का तेल डाल कर रख दिया। पास ही माचिस रख दी, जिससे अंधेरा होते समय उसे जलाकर खाना बना ले। सुबह ही तो उसने अपने पापा से कहा था, बापू घर में खाने को कुछ ना है, शाम को राशन लेते आइयो। अपनी माँ को खा गई, अब मुझे भी खा जा। जब देखो खाना खाना करती रहती है। छुटकी चुप रह गई। इसी तरह शाम तक भूखी रही। कुछ खाने को जो नहीं था। शाम को अगर उसके पापा कुछ ले आए तो वह पका लेगी, नहीं तो उनके सोने के बाद उनकी रेहड़ी में से एक फल चुराकर खा लेगी। पिछली बार ऐसा करते देखकर लखन ने उसे बहुत पीटा था, लेकिन पेट की भूख के आगे कहाँ कुछ दिखता है। आज पापा को देर हो गई थी। अब तक तो आ जाते थे। कई आशंकाएं छुटकी के मन में उठ रही थी। कहीं पीकर किसी से झगड़ा तो नहीं कर लिया, कहीं पीने बैठे हों, घर आने का होश ही ना हो। बहुत देर हो जाने पर छुटकी झुग्गी का पर्दा लगाकर पास वाले बनवारी चाचा के पास गई। उसने बोला, चाचा बाबू अभी तक नहीं आया। बनवारी बोला, अरे बेटी, उसका तो रोज का काम है, कहीं पीकर पड़ा होगा। तू चिंता मत कर, मैं अभी दुकान बढ़ाकर उसे देखने जाता हूँ। तू घर जा, ऐसे अंधेरे में अकेले मत घूम। बनवारी का एक छोटा सा पान का खोखा था। वह लखन का बचपन का दोस्त था। छुटकी अपनी झुग्गी में वापस आ जाती है। अंधेरा होने लगा था। उसने लैंप जलाकर रख दिया और पापा का इंतजार करने लगी। भूख के मारे बुरा हाल था, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं था। कुछ देर बाद बनवारी चाचा दौड़ते हुए आए और बोले, छुटकी छुटकी। क्या हुआ चाचा, बाबू कहाँ है? छुटकी ने जल्दी से पूछा। बनवारी चाचा ने जो बताया उसे सुनकर छुटकी के होश उड़ गए। उन्होंने बताया, बेटे दोपहर को पुलिस वाले बाजार से सारी रेहड़ी उठाकर ले गए, जिसमें तेरे बापू की भी थी। 2 घंटे बाद तेरा बापू शराब पीकर थाने जाकर हंगामा करने लगा। दरोगा को गुस्सा आ गया, उसने उसे बंद कर दिया। यह सुनकर छुटकी रोने लगी। बनवारी चाचा ने कहा, बेटी एक काम कर, मेरे साथ मेरे घर चल। यहाँ अकेली कैसी रहेगी? वहीं चाची के पास सो जाना। हो सकता है कल तक तेरे बापू को छोड़ दे। छुटकी ने आंसू पोंछते हुए कहा, नहीं चाचा, मैं पुलिस चौकी जाती हूँ। पता नहीं पुलिस वाले बापू के साथ क्या सुलूक करें। यह कहकर छुटकी तेजी से लैंप बुझाकर झुग्गी का पर्दा डालने लगी और फिर तेजी से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उस 8 साल की बच्ची को देखते रह गए। बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। और तभी उन्होंने आवाज़ लगाई, रुक छुटकी, मैं भी आ रहा हूँ। लेकिन छुटकी ने कुछ नहीं सुना। वह तेज़ कदमों से पुलिस चौकी की ओर चल दी। बनवारी चाचा उसके पीछे पीछे तेजी से जा रहे थे। पुलिस चौकी पहुंचकर छुटकी ने देखा, बहुत से पुलिस वाले वर्दी पहने इधर से उधर जा रहे थे। तभी उसे पुलिस चौकी के गेट के पास कई रेहड़ियां दिखाई दी। उनमें से उसने देखा एक रेहड़ी उसके बाबू की भी थी। वह तेजी से अंदर की ओर चल दी। चौकी के गेट के पास जाकर उसने देखा, सामने कुर्सी पर एक रुबेला थानेदार बैठा कुछ काम कर रहा था। उसे देखकर छुटकी डर गई। वह वहीं खड़ी रही। उसकी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। तभी पीछे से बनवारी चाचा आ गए। वह उसके पास ही खड़े हो गए।
वहीं से उन्होंने कहा, साहब ये लड़की बहुत गरीब है, इसकी माँ नहीं है, इसके बापू को छोड़ दीजिए। तभी एक हवलदार उनके पास आया और बोला, तू फिर आ गया? अभी थोड़ी देर पहले ही तुझे भगाया था। उस शराबी को छोड़ दे जिसने पूरा थाना सर पर उठा लिया था। भाग यहाँ से, नहीं तो तुझे भी अंदर कर दूंगा। बनवारी चाचा ने बेबस नज़रों से छुटकी की ओर देखा और हवलदार के सामने हाथ जोड़कर पीछे हट गए। चौकी के गेट के बाहर खड़े होकर छुटकी का इंतजार करने लगे। थानेदार अपने काम में लगा था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। हवलदार वहां से चला गया। छुटकी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे लखन कहीं नजर नहीं आ रहा था। वहीं ठिठक कर डर के मारे वहीं खड़ी रही। कुछ देर में थानेदार ने काम करते करते हवलदार से कहा, अरे जा, चाय बोल कर आ। तभी उसकी नज़र छुटकी पर गई। वह चिल्लाया, अरे ये लड़की इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? कौन है ये? उसकी तेज आवाज़ सुनकर छुटकी और डर गई। हवलदार ने कहा, साहब वो शराबी जिसे हमने अंदर किया है उसकी बेटी है। थानेदार ने इशारे से छुटकी को अंदर बुलाया। छुटकी डरते डरते अंदर गई। जा अपने घर वालों को भेज, कल सुबह इसकी जमानत कराकर ले जाएंगे। छुटकी ने डरते हुए बोला, साहब हमारा कोई नहीं है, मेरी माँ मर गई, बस बापू और मैं ही नहर वाली सड़क के किनारे झुग्गी में रहते हैं। थानेदार ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कोई तो होगा, किसी बड़े को लेकर आ, रात हो गई है, घर जा। छुटकी बोली, साहब मेरे बाबू को छोड़ दो, उनके सिवा कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा उन्हें छुड़ाने। लेकिन थानेदार को ये सब बातें समझ में कहाँ आने वाली थी। उसने अकड़ते हुए कहा, मैं सब जानता हूँ, ये ड्रामेबाजी। खुद घर वाले छुप जाते हैं और छोटे बच्चे को भेज देते हैं। चल भाग, किसी बड़े को बुलाकर ला। छुटकी ने थानेदार के पैर पकड़ लिए। साहब हम पर रहम करो, कोई नहीं है हमारा, मैं अकेली झुग्गी में कैसे रहूंगी? मुझे भी बाबू के पास रहने दो या उन्हें भी छोड़ दो। थानेदार ने उसे बाजू से पकड़कर ढकेल दिया। मजबूत बाजुओं के जोर से वह दूर जा गिरी। छुटकी वहीं पड़े पड़े रोने लगी। वह थोड़ा सा उठी तो देखा उसकी कोहनी पर खरोच लग गई थी, जिससे खून की रेखाएं दिखने लगी थी। वाह इंस्पेक्टर साहब वाह, छोटी सी बच्ची पर बहुत जोर आजमाइश हो रही है। अनजानी आवाज़ सुनकर थानेदार ने देखा, सामने निरुपमा जी, जो कि एक समाज सेविका हैं और एक एनजीओ चलाती हैं, खड़ी होकर ताली बजा रही थी। उन्हें देखकर थानेदार एकदम खड़ा हो गया। निरुपमा जी की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। उन्होंने आगे बढ़कर छुटकी को उठाया, उसके कपड़े अपने हाथ से साफ किए, फिर उसके जख्म को देखा। उसके बाद उनके साथ आए 4-5 लोगों में से एक को उन्होंने छुटकी को संभालने के लिए कहा। उसके बाद निरुपमा जी थाने के सामने जाकर खड़ी हो गई। हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, किस बात की सज़ा मिल रही है इस बच्ची को? थानेदार थोड़ा सा सकपकाया। कुछ नहीं मैडम, वो इसे बहुत देर से कह रहा हूँ घर जा और किसी बड़े को भेज, लेकिन यह मान ही नहीं रही। इसके बाप ने शराब पीकर हंगामा किया है, इसलिए उसे अंदर कर दिया। निरुपमा जी बोली, मैंने सब सुन लिया। बाहर इसके पड़ोसी बनवारी चाचा खड़े हैं, वो ही मुझे यहाँ लेकर आए हैं। ये बेचारी सच बोल रही है, इसकी माँ नहीं है, केवल इसका बाप है। इसके बाप को तो आपने शराब के लिए अंदर कर दिया, लेकिन बाकी रेहड़ी वालों का क्या, जिनकी रेहड़ी आपने थाने में लाकर खड़ी कर दी? थानेदार बोला, हमें ऊपर से ऑर्डर था, रास्ता खाली कराना था। निरुपमा जी ने कहा, जब आपके हवलदार इन गरीबों से उगाही करते हैं तब भी ऊपर से ऑर्डर लेते हो? पहले आप लोग रेहड़ी लगाने देते हो, बाद में हटा देते हो। एक रेहड़ी से एक परिवार पलता है, जानते हैं आप? इस बच्ची के घर में चूल्हा नहीं जला। निरुपमा जी ने आगे कहा, चलिए दिखाइए क्या रिपोर्ट लिखी है इसके बाप के खिलाफ आपने? थानेदार गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मैडम,
कोई केस नहीं बनाया, ना ही कहीं रिपोर्ट लिखी है। वो तो बस ऐसे ही सबक सिखाने के लिए बंद कर दिया है। निरुपमा जी बोली। पाटिल जी, SHO साहब को फ़ोन लगाकर कहो यहाँ पहुँचे, मैंने बुलाया है। थानेदार बोला। मैडम, उन्हें क्यों परेशान करती हैं? मैं अभी उसे छोड़ देता हूँ। हवलदार, लखन को ले आ। लखन को थानेदार के सामने लाया गया। अब तक उसका नशा भी उतर चुका था। निरुपमा जी बोली, शर्म नहीं आती तुझे? इस बच्ची की हालत भूखी प्यासी तुझे छुड़ाने के लिए थानेदार के पैरों में पड़ी थी। लखन बोला, मैडम, एक ही तो हमारी रोजी रोटी थी, उसे भी ये उठा लाए। आपको पता है, सारे फल भी इन्होंने फेंक दिए। निरुपमा जी बोली, शराब पीने के लिए तेरे पास पैसे हैं, इस भूखी बच्ची के लिए नहीं। लखन बोला, मैडम, मुझे माफ़ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। निरुपमा जी, हाँ तो इंस्पेक्टर साहब, इनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? थानेदार कोई जवाब ना दे सका। निरुपमा जी ने कहा, सबका जब्त सामान वापस करो, लेकिन मैं आपको छोड़ूंगी नहीं, आगे आपको इसका जवाब देना होगा। यह कहकर वह छुटकी को लेकर थाने से बाहर आ गई। उन्होंने बाहर बेंच पर छुटकी को बिठा लिया, फिर अपने एक कार्यकर्ता को कुछ समझाया। निरुपमा जी छुटकी के बराबर बैठ गई। बेटा, स्कूल जाते हो? छुटकी ने नामे सिर हिलाया। निरुपमा जी ने कहा, सुन लखन, कल से छुटकी पढ़ने जाएगी, इसका सारा खर्चा हमारी संस्था उठाएगी। तुझे राशन दे रही हूँ और कुछ पैसे भी। कल से ढंग से फल लाकर बेचना। मेरे कार्यकर्ता और मैं समय समय पर आते रहेंगे। तूने शराब पी तो तुझे अंदर करा दूंगी। तभी उनका कार्यकर्ता राशन और छुटकी के लिए खाना लाया। निरुपमा जी ने छुटकी को खाना खिलाया। उसके बाद लखन और छुटकी राशन रेहड़ी पर रखकर अपनी झुग्गी की ओर चल दिए। बनवारी चाचा, जो बाहर खड़े ये सब देख रहे थे, वो भी साथ में चल दिए। आकर लखन ने कहा, बेटी, मुझे माफ़ कर दे, आज के बाद कभी शराब नहीं पीऊँगा। तूने मेरे लिए कष्ट उठाया। छुटकी फूट फूट कर रोने लगी। उसका डर अब उसकी आंखों से बह रहा था। बनवारी चाचा बोले, इसे ढंग से पाल ले लखन, बहुत हिम्मत वाली है तेरी बच्ची। अकेले थानेदार से भिड़ गई, मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। लखन ने छुटकी के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। अगले दिन से लखन ढंग से काम करने लगा। इधर निरुपमा जी की मदद से छुटकी स्कूल जाने लगी।